लेकिन इसी बीच एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज गुजरात में भी मतदान हो रहे हैं और वहां पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात में विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण का आज वोट डाला जा रहा है। 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी से वहां पर एक झलक पाने के लिए लोग कितनी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं और सुरक्षा में वहां पर तैनात सभी लोग भी हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए वहां पहुंचे हैं। वो वोट कास्ट करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 14 जिलों के 93 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और आज पीएम मोदी भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। यहां अभी वो वोट कास्ट करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात में भी आज वोटिंग चल रही है। 93 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जो अभी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और इसी से समझिए एक संदेश देने की भी कोशिश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि हर वो मतदाता जिसके पास ये अधिकार है अपने मतदान का प्रयोग करने का, एक उम्मीदवार अपने लिए चुनने का जो बेहतर उसके लिए काम कर सके। और आज पीएम नरेंद्र मोदी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश लोगों के बीच में अहमदाबाद में निशान पब्लिक स्कूल में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां वोट कास्ट करना है पीएम मोदी को। और ये देखिए वो उसी तरीके से वहां पहुंचे एक वोटर की तरह जो आज अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में निशान पब्लिक स्कूल में ये बूथ बनाया गया है, जहां पीएम मोदी की अभी मौजूदगी है। वहां वो वोट कास्ट करेंगे और जो मतदान करने के लिए वहां पहुंचे होंगे लोग, और इससे पहले भी सभी लोगों को जब जानकारी मिली होगी कि पीएम मोदी यहां आने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों में उत्साह भी एक अलग सा हो जाता है और शायद यही वजह है कि लोग उनकी झलक पाने के लिए वहां पर देखिए काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और इसीलिए वहां पर बैरिकेडिंग भी किया गया है। और हालांकि पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी है अहमदाबाद में, जहां निशान पब्लिक स्कूल बूथ केंद्र पर पहुंचे हैं। यहां पर पीएम मोदी अभी वोट कास्ट करेंगे। ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोदी मोदी के नारे भी वहां लगाए जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है पीएम मोदी को बीच में पाकर। और ये देखिए अंदर की तस्वीर, अब अंदर जाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, जहां सभी जो वोटर हैं वो देखिए यहाँ पर मौजूद थे और अब एक एक करके यहाँ वोट कास्ट करना है। और आप देख पा रहे होंगे जैसे एक वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचता है मतदान करने के लिए, लंबी लाइन में खड़ा होता है, अपनी बारी का इंतजार करता है कि उसकी बारी आए तो फिर वो मतदान कर सके, उसी तरीके से पीएम मोदी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज वो यहाँ वोट कास्ट करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में आज सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है। यहाँ सभी लोगों से मिलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, और देखिए जो लाइन हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और पीएम मोदी भी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वो अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ वोट डालेंगे। ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। एक एक करके लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना पहचान पत्र दिखा रहे हैं, उसके बाद वोट कास्ट कर रहे हैं। और उनके ठीक पीछे देखिए 1 2 3 लोग सामने, 2 महिला 1 पुरुष, और उसके ठीक पीछे पीएम मोदी चौथे नंबर पर है। यहाँ देखिए यहाँ पे पहचान पत्र उन्होंने निकाला। ठीक वही प्रक्रिया जिस तरीके से फॉलो किया जाता है वैसे ही पीएम मोदी भी
फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं एक वोटर की तरह। और जैसा कि हमने कहा कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है लोगों को कि देखिए आपके लिए ये वक्त आता है और ये वक्त आपका होता है, आपका अधिकार होता है, जिसका इस्तेमाल आप सभी को करना चाहिए। और आज पीएम मोदी भी वो संदेश लोगों को दे रहे हैं कि आपके अगर इलाके में चुनाव है तो आप वहां जाकर वोटिंग ज़रूर करें। और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि इनका नंबर आए तो उसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़ें और फिर अपना वोट कास्ट करें। पहचान पत्र यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से। तो ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, क्या आम क्या खास, सभी लोग आज के दिन एक वोटर होते हैं और अपना वोट का प्रयोग करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर वोट कास्ट करते हैं। और ये पीएम मोदी देखिए वहाँ पर वोट देंगे। यहाँ से ये इन्हें पर्ची मिली है, आगे जाना है, फिर वोट देना है। आपको बता दें कि गुजरात में सेकेंड फेज़ की वोटिंग आज चल रही है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू थी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। 14 ज़िलों की 93 सीट हैं जहाँ वोटिंग हो रही है। और देखिए बड़े ही विनम्रता से, सरलतापूर्वक पीएम मोदी यहाँ पर खड़े हैं और अब इनकी बारी पीएम मोदी की। और ये देखिए वोट कास्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में निशान पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां उन्होंने वोट कास्ट किया। और जो लोग भी उनके पास मौजूद हैं, जाहिर सी बात है पीएम नरेंद्र मोदी को इतने करीब से देखने का मौका, उनसे बात करने का मौका मिला है, तो सभी उनका स्वागत करते हुए और नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वोट कास्ट कर चुके हैं अब वो, और यहाँ से अब निकलेंगे। आम लोगों के साथ लाइन में लगे थे पीएम नरेंद्र मोदी। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से वो जब पहुंचे तो लोगों के बीच में लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतजार किया उन्होंने पहले। और ये तस्वीर बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब वो यहाँ से जा रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मौजूद हैं। और जो लोग उनसे वहां मिलने पहुंचे हैं, शायद अब उनके बीच में एक बार फिर से वो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है। और ये देखिए अपने वोट का निशान दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। लोगों से भी अपील होगी, यही होगी कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र पर पहुंचें, मतदान करें। और ये देखिए एक मैसेज देने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से कर रहे हैं, अपने उंगलियों पर लगे उस निशान को दिखा रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अंदर गए, उन्होंने वोट कास्ट किया। और उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब अभी लोगों के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अपनी हाथों की उंगली को दिखा रहे हैं और उस निशान को दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। लोगों से भी यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द वो भी अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र पर पहुंचें, अपना वोट कास्ट करें। तो गुजरात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। लोग वहां पर तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ जिनका घर आसपास में है वो भी अपने छत पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं। और लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग अब उनकी एक झलक पाने के बाद मोदी मोदी के नारे वहाँ गूंज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोगों के बीच में जाते हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल लिया। आम लोगों के साथ पीएम मोदी भी लाइन में लगे, इंतजार किया अपनी बारी का, अंदर गए, अपना पहचान पत्र दिखाया और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और अब वो बाहर आए हैं और उसके बाद
अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को दिखाते हुए, उस निशान को दिखाते हुए कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। तो गुजरात में आज 14 जिलों के 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और ये देखिए, लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपनी बालकनी पर, छत पर, सड़कों पर खड़े हैं ताकि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिल जाए। हालांकि ऐसा मौका एक ही बार मिलता है बहुत दिनों के बाद, जब ऐसा वक्त हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रोड पर इस तरीके से चलते हुए देख पाएं। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी भी उन लोगों को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और इसी वजह से देखिए वो पैदल ही वहाँ से आगे निकल गए जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और जब स्कूल से निकले तो वहाँ पर गाड़ी में नहीं बैठे, वो वहाँ से पैदल ही आगे चलते आए ताकि जो लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे पहले से उन्हें पता था। और जाहिर सी बात है, जब ये जानकारी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं तो लोगों में भी उत्साह अलग सा था कि सामने से पीएम मोदी को देखा जाए। और इसीलिए देखिए पीएम मोदी भी उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए बाहर निकले और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तो पहुँचे हैं ही, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वहाँ के, जिनमें अलग सा उत्साह था, पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, वो लोग उन्हें देखना चाहते थे, उनके बीच में उनकी मौजूदगी। तो तस्वीरें आपने देखी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आम हो, खास हो, सभी लोग जाते हैं, वोट देते हैं। और उसी तरीके से जैसे एक मतदान केंद्र पर पहुंच के जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अब कुर्नी विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा माहौल गर्म है। हालांकि यहाँ पे अभी से सियासी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन क्या होगा वो आज जनता जनार्दन फैसला करेगी। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, इस अभी हमने जो तस्वीर देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अहमदाबाद में पहुंचे एक स्कूल में जहां वो बूथ केंद्र पर पहुंचे थे, और बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसे एक मतदान करने के लिए मतदान कर्मी पहुंचता है उसी तरीके से मतदान किया उन्होंने। धीरेन्द्र जी पीएम मोदी की तस्वीर देखी होगी आपने, काफी ज्यादा उत्साहित वहां के लोग भी थे साथ में उन्हें पाकर, और आज उन्होंने अपना वोट भी कास्ट कर लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए, लगता है गेस्ट से जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हालांकि कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से आवाज उन तक। दोबारा बोलिए, मेरी बात बाकी जी। अभी आवाज मिल रही है धीरेन्द्र जी? आपको आवाज आ रही है? मिल रही है। मैं कह रही हूँ कि अभी हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे, गुजरात में आज सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी को भी आज वोट करना था, वो भी लोगों के बीच पहुंचे, ठीक उसी एक साधारण से मतदाता के तौर पर, और वहां पहुंचकर उन्होंने उसी प्रक्रिया को फॉलो किया और वैसे ही मतदान किया। एक खूबसूरत तस्वीर और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने। जी बिल्कुल, ये दोनों जगह हो रहे, उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं और गुजरात के चुनाव के मतदान में भाग ले रहे सभी मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही मर्यादा है कि आम लोग हों या प्रधानमंत्री जी हों आदरणीय, सभी लोग एक ही तरह से इस महापर्व को मनाते हैं।
और ये खूबसूरत तस्वीर आया आम लोगों के लिए हो या खास लोगों के लिए, सभी लोग करते हैं। तो चुनाव एक महापर्व के तरह भारत में होता है और पूरे विश्व में लोकतंत्र हमारा एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व में एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आम मतदाताओं का भी एक उनके प्रति रुझान होता है। वो बिहार वाली बात तो है नहीं कि अपने नेतृत्व को देख के थोड़ा लोग सेंटिमेंट को बदलते हैं वोट करने समय। दोनों जगह दो बातें हैं। वहां के नेतृत्व में लोगों को उत्साह है, लेकिन बिहार के नेतृत्व में लोगों को मायूसी है और इसका डायरेक्टली असर भी लोगों पर पड़ता है। आज कुढ़नी में हो रहा है तो कुढ़नी के लोगों को परेशानी है जिस सरकार से, उसके हिसाब से वहां वो लोग उत्साह दिखा रहे हैं या मायूस हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ऐसे समय में अगर उपचुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज के समय में जब चुनाव प्रचार करने के लिए जब आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं कुढ़नी, तो वहां बेरोजगार अभ्यर्थियों ने हल्ला गुल्ला किया और यही सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने उन पर कुर्सियां बरसाई। तो लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह है क्या? अपनी बात को शांतिपूर्वक अगर कह रहे थे लोग, अगर नारे लगा रहे थे, आज मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, तो क्या ये लोग बिना नारे के ही नेता बने हैं क्या? तो ये एक पुरानी पद्धति लोकतंत्र की रही है, उसको दमन करने का प्रयास अगर करते हैं तो इसकी खामियाजा तो उपचुनाव में और उपचुनाव में मिलेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कन्वाई जा रहा है गुजरात में और एक एम्बुलेंस आता है तो उसको वो जगह देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ बेरोजगार युवक अगर अपनी मांग को मुख्यमंत्री जी के पास शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं तो उनके कार्यकर्ता उन पर कुर्सियां बरसाते हैं, लाठियां चटकाते हैं। तो इन सब चीजों का तो डायरेक्टली असर पड़ता है ना। और यह उपचुनाव जो है कुढ़नी में, ये भारी अंतर से हम लोग जीते हैं। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक सभा में लास्ट के दिन गए थे, आम सभा में, वहां का जो उत्साह लोगों का था, जो जनसैलाब था, उसको अगर देखते हैं तो मुझे कहीं से कोई इसमें शक हुआ नहीं कि हमारा मार्जिन छोटा होगा। बहुत बड़ा मार्जिन से हम लोग वहां पे चुनाव जीतेंगे। और ये दोनों अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी अगर उनको लोग वहीं पे उनको नकार रहे हैं, उनके सभा में लोग हल्ला कर रहे हैं, तो ये तो साफ साफ जाहिर होता है ना। बाकी तो ईवीएम में अपना जो लोग अपने के नाराजगी है उस नाराजगी को आज व्यक्त कर रहे होंगे बटन दबा के। लेकिन बिहार में एक बड़ा परिवर्तन का संकेत आज है और यह संकेत शायद नीतीश कुमार जी के लिए ये अब एक ऐलान होगा कि नीतीश कुमार जी आप गद्दी खाली करिए, जनमत के साथ आपने धोखा किया है। आप हालांकि वो तो आज देखना होगा धीरेन्द्र जी, आज देखना होगा कि क्या कुछ फैसला जनता जनार्दन की तरफ से किया जाता है। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, आप बिहार की राजनीति को आवाज खत्म है जी। हाँ, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बार संतोष पाठक जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका रुख कर लेते हैं। संतोष जी, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, वो तस्वीरें सचमुच बेहद ही लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि पीएम मोदी भी एक मतदाता के तौर पर वहां पहुंचे थे और उन्होंने उसी तरीके से मतदान किया है। शिप्रा जी, मोदी जी आज के डेट में पूरे दुनिया में ग्लोबल लीडरशिप को अगर आप ठीक से देखेंगे तो मोदी एक निर्विवाद नेता हैं
जो वैश्विक परिदृश्य में अपनी पार्टी की और पूरे देश की जो गरिमा है उसको लगातार ऊपर बढ़ा रहे हैं। कल जो बाइडेन जी ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कही कि मैं अपने मित्र मोदी जी के तरफ बहुत अपेक्षाओं के साथ देख रहा हूँ कि G20 का जो समिट भारत के नेतृत्व में इस बार होगा उससे विश्व को एक नया आयाम मिलेगा, वैश्विक राजनीति को एक नया दिशा मिलेगा। तो मोदी जी का प्रभाव आप लगातार 20 वर्षों से, गुजरात के 12 वर्षों तक सीएम के रूप में और आज 8 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को जिस प्रकार की दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह अकल्पनीय थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा परिदृश्य जिसमें कांग्रेस के लोग, कल हरीश रावत जी ने एक मांग की है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी वैश्विक स्थिति में बहुत कमज़ोर हो गई है और जो संसद में जो पीओके वापस लेने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। मोदी जी ने ऐसी दुर्दशा कर दी है कांग्रेस की, और वैश्विक परिदृश्य में देखें तो भारत के विरोधी जो तत्व रहे आज तक, आज वो वैश्विक परिदृश्य में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग भी पीओके को वापस लेने की मांग करने लगे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है निर्विवाद है, शानदार है, नीतिगत रूप से निरपेक्ष है और हर व्यक्ति को, समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को सरकार की नीतियों का लाभांश मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास करने वाले नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ख्याति लब्ध हैं। और आज जब वो देख रहे हैं कि सामान्य लोगों के बीच में गुजरते हुए जब वो वोट देने जा रहे हैं, तो न सिर्फ लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत होती है, बल्कि जो अपने नेता के प्रति जो आकर्षण है सामान्य लोगों का, उसको भी दिखाता है, स्पष्ट करता है, और जो जज्बा है सामान्य लोगों का भारत के लोकतंत्र को लेकर, उसको भी परिलक्षित करता है। जहां तक आज बिहार में जो कुरहनी में जो चुनाव हो रहा है, अंतिम बात मुझे कहनी थी उसमें, शिप्रा जी, ये चुनाव, कुरहनी का जो चुनाव है, वो नीतीश कुमार जी की राजनीति का अंतिम, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसको ताबूत में अंतिम कील कहते हैं, वो कील आज के आऊंगी संतोष जी मैं आपके पास और कुर्नी पर ही बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कुर्नी उपचुनाव में अपडेट, सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। 2 घंटे में 11% यहां वोटिंग हुई है। ये जानकारी दर्शकों को दे दें कि आज कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें अब तक का परसेंटेज जो है वो सामने आया है। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान यहां पर हुए हैं, क्योंकि देखिए जो लोग थे वो काफी ज्यादा उत्साहित थे, वो बूथों तक पहुंच रहे थे और मतदान कर रहे थे। और अब जो प्रतिशत सामने आया है वो 11% मतदान अभी तक हो चुके हैं। 2 घंटे का वक्त, जब 9 बजे से लेकर 7 और सुबह में 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया चली है, उसमें 11% का मतदान हो चुका है अभी तक, और अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, वैसे वैसे लोगों की संख्या बूथों पर और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। शाम 6 बजे तक यहां पर वोट होने हैं। 320 मतदान केंद्र यहां पर बनाए हुए हैं। आनंद हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, अभी तक 11% मतदान हो चुका है और फिलहाल जो रफ्तार आप वहां पर देख पा रहे हैं मतदाताओं की, क्या लगता है कितना प्रतिशत तक पहुंचेगा? क्या जोरदार मतदान आज यहां होना है?